दीदी, हम कहाँ वहाँ आ रहे हैं। आज हम और छोटी दोनों आएंगे, गोलू के यहाँ दावत है। हाँ दीदी, वही सुने थे गोलू के यहाँ आप लोग आने वाले हैं। हम सोचे कि गोलू के यहाँ आएंगे, वैसे यहाँ भी आ जाना। अरे दीदी, आप लोग को आए पूरे 2 साल हो गया। क्या करूँ भाभी, तुम ऐसे कि ऐसे अभी तक गरीबे हो, अच्छा नहीं लगता वहाँ आने पे, वहाँ रहने का ही मन नहीं करता है। अरे दीदी, गरीब हैं हम मानते हैं, लेकिन अब जो किराए पे रूम लिए हैं ना, वो अच्छा रूम मिला है। वैसे दीदी, आप गोलू के यहाँ आना ना, ऐसे आ जाना यहाँ भी। अभी तुम्हारे भाई गए थे, उनके साथ भी आप लोग नहीं आई। ठीक है, अभी मैं छोटी के पास कॉल करके पूछती हूँ। आज मेरी दोनों ननद आएंगी, मैं बहुत खुश हूँ बहुत। उन लोगों को मेरे यहाँ आना पसंद ही नहीं रहता है, क्योंकि मैं गरीब हूँ, इसीलिए वो लोग नहीं आती हैं। यहीं बगल में चाची के यहाँ आएंगी, बड़के पापा के यहाँ आएंगी, लेकिन मेरे यहाँ नहीं आती हैं, जबकि मैं ही सगी भाभी हूँ। लेकिन वो लोग बोलती हैं कि तुम बहुत गरीब हो, फिर भी नहीं आती। कोई बात नहीं है तो मेरी ही ननद ना। मैं जा रही हूँ, अच्छे से कुछ बना लेती हूँ। आप आ गए दीदी? हाँ छोटी, मैं आ गई। चलो ना, गोलू के यहाँ चलना है। उनकी मम्मी अभी भी फोन की थी, बोली थी चली आना। मैं बोली हाँ मैं आ ही रही हूँ, जा रही हूँ छोटी के यहाँ। और अभी भाभी भी फोन की थी, क्या चलोगी उनके यहाँ? भाभी बोल रही थी कि आप लोग आना, ऐसे यहाँ भी हो जाना। दीदी मैं नहीं जाऊंगी, मैं पहले भी आपसे बोल दी ना कि मैं भाभी के यहाँ नहीं जाऊंगी। उनके यहाँ इतनी गंदगी रहती है, पानी भी हमको नहीं अच्छा लगता है। उनके यहाँ मैं पानी नहीं पी पाती हूँ। अगर 4 दिन वहाँ रहना पड़ जाए ना तो मैं बीमार पड़ जाऊंगी। पता नहीं क्या कर रहे हैं भैया भाभी, सच में बहुत गरीब हैं। पैसा भी पाते हैं, पता नहीं कहाँ जाता है। लेकिन छोटी चलते हैं, भाभी को नहीं तो गुस्सा आएगी। अरे दीदी तुम जाओ, मैं नहीं जाने वाली। नहीं छोटी, ऐसे नहीं बोला जाता। अच्छा ठीक है दीदी, चलो जब कही रही हो तो चलो। हमको तो लेकिन उनके यहाँ बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। मैं उनके यहाँ ना खाना खा पाती हूँ, ना पानी पी पाती हूँ। इसीलिए दीदी मैं सच बताऊँ, 2-2 3-3 साल हो जाता मैं जाती नहीं हूँ भाई के यहाँ। कोई बात नहीं छोटी, भाई हैं, भाभी इतना प्यार से फोन करके बुला रही हैं, जाना तो चाहिए ना। ठीक है चलो दीदी। अरे दीदी रुको ना, मैं अपनी पर्स लेके आऊँ। बिस्तर थोड़ा अच्छे से लगा देती हूँ, नहीं तो अभी मेरी दोनों ननद आएगी ना, कहेंगी भाभी के यहाँ कितनी गंदगी है। वैसे भी मेरे यहाँ नहीं आना पसंद करती हैं, आरी बगल में आती हैं, लेकिन मेरे घर नहीं आती हैं। अरे भाभी जी, मैं आ गई। अरे दीदी आप लोग आ गई, बैठो दीदी। कितना अच्छा लग रहा है आज आप लोग को देख के। कहाँ बैठूं भाभी जी, आपके घर में आते ही इतना बदबू आने लगता है, मेरा तो दिमाग ही खराब हो जाता है। बिस्तर इतना गंदा लग रहा है, देख रही हो, कैसे बैठूं मैं इस पे? हाँ भाभी, इतना गंदा बिस्तर है, कौन बैठेगा इस पे? नहीं दीदी, हमको पता था तुम लोग आ रही हो ना, कल मैं पूरा बिस्तर धुली थी, आज अभी अच्छे से लगा के रखी हूँ तुम लोगों के लिए दीदी। वैसे भाभी कितना भी धुलो, लेकिन रहेगा तो वैसे ना, गरीब का बिस्तर कैसे रहता है। बैठो दीदी, मैं चाय लेके आती हूँ। अच्छा बैठो दीदी, मैं चाय लेके आती हूँ। अरे भाभी कौन सी चाय लाओगी, रहने दो, वही काली चाय लेके आओगी। काली चाय हम नहीं पीते हैं। हाँ भाभी, वही काली चाय लेके आओगी, कौन पिएगा? नहीं दीदी, हम आप लोगों के लिए अच्छी चाय बना के लाऊंगी। मैं क्या लेके जाऊँ बना के, कुछ भी नहीं है घर में। वो भी फोन नहीं उठा रहे हैं, कुछ मंगा लो। बोल देती कि तुम्हारी दोनों दीदी आई हैं, कुछ लेते आना। वैसे जब से आई हैं दोनों दीदी, तब से हमको सुना रही हैं खरी खोटी। जब मैं गरीब हूँ तो क्या करूँ, सुनना तो पड़ेगा ही। वो लोग अमीर हैं। चाय पत्ती चीनी है, चल रही हूँ काली चाय बना लूंगी, वही लेके जाऊंगी। और क्या लेके जाऊँ, और करूँ तो क्या करूँ जब कुछ नहीं है घर में। लो दीदी चाय तो पी लो। चाय पी के देखो दीदी कैसी बनी है, दूध नहीं था घर में, काली चाय बनाई हूँ। वैसे भाभी क्या बताऊं, क्या है इस चाय में, इतनी काली चाय बनाई हो, ये तो देख के भी मेरा मन खराब हो गया, कौन पीने को कहे। कैसे पीऊं भाभी, देख के ही मन खराब हो रहा है। सच बोलूं भाभी, मैंने कभी काली चाय नहीं पिया। इसको भाभी ले जाओ, मैं नहीं पी पाऊंगी। फिर क्या करूं दीदी, तुम लोगों के लिए मैं पूरी सब्जी बना लूं? नहीं भाभी, कौन इतनी गंदगी में पूरी सब्जी खाएगा। हम लोग जा रहे हैं ना, गोलू के यहाँ बना होगा, वहाँ खा लेंगे फिर चले जाएंगे। वैसे दीदी सच बताऊं, आप लोग अगर बिना खाए जाएंगी ना, हमको अच्छा नहीं लगेगा। मेरा तो मन है दीदी एक एक पूरी खा लेना, मैं जाके बना लेती हूँ। नहीं भाभी बनाओ मत। ये बताओ भाभी, इतना दिन हो गया हम लोगों की शादी हुए, अभी तक ये घर ऐसे के ऐसे ही है। नहीं दीदी, ये तो मैं अभी 1 साल से किराए पे ली हूँ, दूसरा घर है।
अरे भाभी मैं जान रही हूँ दूसरा घर है, मैं वही कह रही हूँ कि किराए पे ली हो। मेरा कहने का यही मतलब था कि अभी तुम लोग वैसे ही हो। अरे दीदी और क्या कहोगी, भाभी को ना आगे बढ़ने की कोई चाहत ही नहीं है। पता नहीं जो पैसा भैया कमाते हैं कहाँ जाता है। अरे दीदी कितना कमाते हैं तुम्हारे भैया? 15-20 हजार महीने में कमाते हैं, उतना तो खर्चा भी चला जाता है। कहाँ से बनाऊं कुछ? अच्छा दीदी अभी रुकिए, अभी कल्लू और चिंकी आ रही होगी, देख लेंगी बहुत खुश हो जाएंगी। लोग डेली बोलती हैं मम्मी बुआ नहीं आएगी, मम्मी बुआ नहीं आएगी। नहीं नहीं भाभी और नहीं रुक पाएंगे, अब उन लोगों से बोल देना कि बुआ नहीं आई थी। ठीक है दीदी बोल देंगे। वैसे दीदी जा तो रहे हो आप लोग, लेकिन फिर आना, आते नहीं हो तो अच्छा नहीं लगता है ही कौन मेरे, अब आप ही लोग का सहारा है, आप लोग भी नहीं आते हो। छी, कौन आए इस घर में भाभी, इतना गंदगी रहती है कि मैं तो बीमार ही पड़ जाती हूँ इस गंदगी में आती हूँ। अरे मेरी आदत है सोफा पे रहने की, देख रही हो एसी चलता कूलर चलता है, मेरी आदत नहीं है इस जगह रहने की। यहाँ तो इतनी मच्छर काट रहे हैं मुझे डेंगू हो जाएगा। कोई बात नहीं दीदी, मैं बेना लाके डुला देती हूँ। अरे नहीं नहीं बेना वना मत डुलाओ भाभी, हम लोग जा रहे हैं। रुक जाओ दीदी, मैं कुछ बनाई थी, लेते जाना बच्चों के लिए। अरे क्या बनाई थी भाभी, छोड़ो ये सब, इस गरीबी से क्या लेके जाएंगे। नहीं नहीं दीदी मैंने बहुत प्यार से बनाया है बच्चों के लिए, लेके जाना। वैसे दीदी एक बात कहूँ, हम लोग अमीर भले हैं लेकिन भाभी जितना दिल हम लोगों के पास नहीं है। और हाँ दीदी, जब से हम लोग आए हैं अमीरी 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 सुनाते जा रहे हैं, कभी एक बार भाभी ने पलट के नहीं बोला। लोगों की सारी बातें सुन रही हैं, उनके पास जो था वो दे रही हैं, पानी दी, चाय ले आके दी, पूरी सब्जी के लिए बोल रही थी, जो है ना वो आदर कर रही हैं। अरे हाँ छोटी आपने सही कहा, हम तो ये भूल ही गए थे कि भाभी भले गरीब है मेरे भैया भाभी, लेकिन दिल तो मेरी भाभी का बहुत बड़ा है। और हाँ छोटी, अब मेरी आँख खोल दी तूने, मैं अमीरी का भेदभाव निकाल देती हूँ दिल से। अभी भाभी आएंगी ना मैं प्यार से बोलूंगी। हाँ दीदी वही तो मैंने कहना चाह रही थी बहुत देर से कि देखो भाभी का स्वभाव, यही हम लोगों का स्वभाव देखो ऐसा है दीदी, हम लोगों को मिलजुल के रहना चाहिए। मेरी एक ही तो भाभी हैं, हम लोग दूसरे के यहाँ आते हैं, इनको भी कष्ट होता है ना, हम लोग इनके ही यहाँ ही आए। हाँ हाँ छोटी, अब से यहीं आएंगे हम लोग। ये छोटी कुछ लेके भी नहीं आए हैं, क्या दें भाभी को? दीदी मेरे पर्स में पैसा है वही दे दो। लो दीदी, मैंने बेसन का लड्डू बनाया था, बहुत प्यार से बच्चों के लिए बनाई हूँ। वैसे भाभी क्या जरूरत थी इतना मेहनत करने की? नहीं दीदी आप लोग कहाँ डेली आते हो मेरे यहाँ। नहीं भाभी अब हम लोग आएंगे। वैसे भाभी चिंकी कितनी बड़ी हुई है? अभी तो दीदी 8 साल की हुई है। मैं सच बताऊं भाभी ना, चिंकी की शादी करने के लिए मेरे पड़ोस में एक लड़का बहुत अच्छा है, 10 साल का है। अब इतना अच्छा है भाभी कि वो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, और मैं ना चिंकी की शादी वहीं करवाऊंगी। अरे दीदी कहाँ हम उतना बड़े हैं, कितना पैसा दे पाएंगे? भाभी वो सब आप मेरे पे छोड़ दो, आप दो या मैं दूं, बात बराबर ना। आप चिंकी की मम्मी हो, मैं भी तो बुआ हूँ ना। आप लोग इतने बड़े हैं दीदी, क्यों परेशान होंगे मेरे लिए? नहीं नहीं भाभी हम लोग परेशान नहीं हो रहे हैं, अपने भैया और भाभी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो भाभी मैं क्या बताऊँ, मेरे आँख में पर्दा पड़ गया था, मेरी और गरीबी देख रही थी। लेकिन अब टेंशन मत लो भाभी, हम दोनों बहन मिल के ना आपकी गरीबी दूर करेंगे। क्या छोटी? हाँ हाँ दीदी, मेरे पास तो बहुत पैसा रहता है, मैं खुद ही भाभी की गरीबी दूर कर दूंगी। भाभी लो मेरे पास ही 5000 रुपया था, ले लो चिंकी को और कल्लू को दे देना। अरे दीदी इसकी क्या जरूरत है? नहीं भाभी ये मैंने कल्लू और चिंकी के लिए लाई हूँ, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी में आई ना, कुछ ला नहीं पाई। भाभी हम लोग अगली बार आएंगे ना तो बहुत सारा सामान लेके आएंगे कल्लू और चिंकी के लिए। ठीक है दीदी जी। वैसे दीदी आप लोग रुकिए, अभी कल्लू और चिंकी आके आप लोगों को देखेंगे ना, बहुत खुश हो जाएंगे दोनों। नहीं भाभी हम लोग बता के नहीं आए हैं, तो ऐसा है हम लोग चलते हैं, फिर अगले दिन आएंगे ना तो रुकेंगे। और वैसे भी कुछ लेके आए भी नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा। वैसे क्या बताऊं दीदी, मैं गरीब हूँ इसीलिए जल्दी नहीं बुलाती हूँ आप लोगों को। नहीं भाभी आप भले गरीब हैं लेकिन दिल से गरीब नहीं है, मेरी भाभी तो लाखों में एक है। अरे भाभी हम लोग खुद ही भूल गए थे घमंड में, इतनी अच्छी भाभी पा के फिर भी अमीरी का घमंड दिखाते रहे। कि भाभी अब हम लोगों को माफ कर देना। अरे दीदी इसमें कौन सी बात है, हम गरीब हैं तो आप लोग थोड़ा कह भी दिए तो क्या हो गया। चलती हूँ भाभी। हाँ दीदी लेकिन आना जरूर, मैं तुम्हारे भाई को भेजूंगी और दोनों लोग आ जाना। ठीक है भाभी जी।